नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, आज का पार्ट शुरू करते हैं। 10वां पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लानसान ऊशियान के ऑफिस आया था और ऊशियान के कॉरपोरेशन का नाम देखकर वो शॉक था। लानवांगजी उस बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ था और सोच रहा था कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि जो ऊशियान उसकी ज़िंदगी में शामिल हुआ है। उस बिल्डिंग के ऊपर जो टॉप पर जो नाम लिखा हुआ था वो WWX लिखा हुआ था, जिसका मतलब साफ था वी ऊशियान। लेकिन लानवांगजी को शौक WWX नाम से नहीं लगा था। उसके शौक होने का कारण यह था कि लानवांगजी शंघाई के जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी सर्विस दिया करता था, उस हॉस्पिटल का नाम यही था, WWX हॉस्पिटल। मतलब वो उसके हस्बैंड का हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल का ओनर वी ऊशियान है। और क्या क्या जानना बाकी है उसे अपने हस्बैंड के बारे में। ऊशियान ने कहा था कि वो एक कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट है, वो बहुत सी चीज़ें ओन करता है। लानवांगजी को ये तो पता था कि ऊशियान का बिजनेस है, अब उसे ये भी पता चल रहा है कि ऊशियान हॉस्पिटल्स का ओनर भी है और किस किस में इन्वॉल्व है उसका हस्बैंड। लानवांगजी उस बिल्डिंग को देखकर यही सब सोच रहा था। तभी वो ड्राइवर कहता है, मास्टर आइए। लानवांगजी अपनी नज़रों को वहाँ से दूर करता है और बस अपना सर नोट कर देता है। ड्राइवर को देखकर वो गार्ड जो कि बिल्डिंग के एंट्रेंस पर खड़े थे, वो लानवांगजी को रोकते नहीं हैं, क्योंकि ऊशियान ने ड्राइवर को रोकने से मना किया था, क्योंकि वो बहुत पहले से ऊशियान के यहाँ पर काम करते आ रहे हैं। लानवांगजी ड्राइवर के पीछे पीछे ऑफिस के अंदर जा रहा था। ऑफिस के सभी स्टाफ ड्राइवर को तो पहचानते थे, लेकिन वो उनके साथ एक ओमेगा को देखकर हैरान थे। लानवांगजी का चेहरा तो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आंखें और फॉरहेड नज़र आ रहा था। लानवांगजी हाफ फेस कवर्ड होने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। सभी लोग लानवांगजी को ही देख रहे थे और वो उसे देखकर ये बता सकते हैं कि लानवांगजी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ड्राइवर लानवांगजी को 3rd फ्लोर पर ले जाता है। लानवांगजी बस उसके पीछे पीछे चल रहा था। वो लोग एक ऑफिस के सामने रुकते हैं, जहाँ पर प्रेसिडेंट का नेम प्लेट लगा हुआ था। लानवांगजी समझ गया कि ये ही विभूषण का ऑफिस है। ड्राइवर उस कैबिन पर नॉक करता है, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी उनके पास से एक एम्प्लॉय जो गुजर रहा था, वो उन्हें देखता है और कहता है, मिस्टर हान, क्या आप प्रेसिडेंट को ढूंढ रहे हैं? वो ड्राइवर मिस्टर हान कहते हैं, हाँ, क्या मास्टर अंदर कैबिन में नहीं है? वो एम्प्लॉय कहता है, नहीं मिस्टर हान, प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं, वो ऊपर 5th फ्लोर पर है। मिस्टर हान कहते हैं, ठीक है, शुक्रिया। मिस्टर हान लानवांगजी को देखते हैं और कहते हैं, मास्टर हमें ऊपर चलना होगा। लानवांगजी बस नोट कर देता है। थोड़ी देर बाद लानवांगजी और मिस्टर हान वहाँ पहुँच जाते हैं 5th फ्लोर में। 5th फ्लोर में एक बहुत बड़ा हॉल था, जो कि मीटिंग रूम था। मिस्टर हान उस हॉल के डोर पर नॉक करते हैं। तभी अंदर से ऊशियान की आवाज़ आती है, कम इन। मिस्टर हान कहते हैं लानवांगजी की ओर देखते हुए, आइए मास्टर। लानवांगजी मिस्टर हान के पीछे चलने लगता है। सबसे पहले हॉल के अंदर मिस्टर हान आते हैं। हॉल में मौजूद सभी का ध्यान ऊशियान का भी डोर के पास आ जाता है। ऊशियान कहता है, मिस्टर हान, क्या हुआ, आप यहाँ? आपको तो वीज़ा। लेकिन ऊशियान इतना ही कह पाता है, क्योंकि उस हॉल में उस पर्सन की एंट्री हो जाती है जिसका नाम ऊशियान अभी लेने ही वाला था। सभी का ध्यान मिस्टर हान के पीछे वाले ओमेगा पर जाता है, जिसका हाफ फेस वेल से कवर है। ऊशियान लानवांगजी को देखता है, जिसके हाथ में टिफ़िन बॉक्स है। तो क्या वीसान उसके लिए लंच लेकर आया है? ये देखकर ऊशियान के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे, सभी ऊशियान के स्माइल को देखते हैं। रेयर ही है जो किसी ने ऊशियान को मुस्कुराते देखा हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो रूड है,
और कोल्ड है। वो बस सीरियस टाइप का पर्सन है और कम बातें करता है और मुस्कुराता तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस ओमेगा के सामने वो मुस्कुरा रहा है। कौन है ये ओमेगा? सभी के दिमाग में यही सवाल था। और यहाँ लान वांगजी जब वुशियान को इतने सारे लोगों के साथ बैठे देखता है तो उसे पता चल गया था कि यहाँ मीटिंग चल रही होगी और उसने कहीं आकर वुशियान को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। लान वांगजी सभी को बो करते हुए कहता है, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं बाहर इंतज़ार करता हूँ। यह कहकर लान वांगजी पलट गया था जाने के लिए। तभी वुशियान, जो कि हेड प्रेसिडेंट की चेयर पर बैठा हुआ था फ्रंट में, वो अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, वीज़ान रुको। लान वांगजी वहीं रुक जाता है और पलटकर वुशियान को देखता है। वुशियान सभी की ओर देखता है और कहता है, एवरीवन, इस मीटिंग को किसी और दिन करेंगे। यह कहकर और बिना किसी को कोई एक्सप्लेनेशन दिए वुशियान वहाँ से डोर की तरफ आ जाता है। वुशियान मिस्टर हान को देखते हुए कहता है, मिस्टर हान, आप घर चले जाइए। वीज़ान मेरे साथ घर आ जाएगा। मिस्टर हान कहते हैं, जी मास्टर, और वहाँ से चले जाते हैं। वुशियान अब लानजान को देखता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। इससे हॉल में मौजूद सभी का मुंह खुल जाता है। वुशियान लानजान से कहता है, चलो, और लानजान का हाथ पकड़ वहाँ से अपने ऑफिस की ओर चला जाता है। हॉल में मौजूद सभी लोग शॉकिंगली वुशियान को वहाँ से उस ओमेगा का हाथ पकड़कर जाते देखते हैं। उनके जाने के बाद शुयांग, जो कि वुशियान की चेयर के साइड में खड़ा हुआ था, क्योंकि वो वुशियान का पर्सनल असिस्टेंट है, वो कहता है, क्या मैंने सही देखा? प्रेसिडेंट वे ने एक ओमेगा का हाथ पकड़ा। तभी चेयर पर बैठा एक ओमेगा, शाओ शिनचन, कहता है, हाँ, तुमने सही देखा। उन्होंने सिर्फ हाथ नहीं पकड़ा, वो उसे अपने साथ यहाँ से लेकर चले गए। है कौन वैसे वो ओमेगा जिसके लिए प्रेसिडेंट ने मीटिंग ही रुकवा दी? तभी एक अल्फा नेमिन जो कहता है, कहीं इसका वुशियान के 2 दिन गोल्ड रहने से कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि जिसने आज तक एक दिन का भी गैप नहीं किया, वो 2 दिन बिना किसी कारण को बताए गायब रहा। एक और अल्फा शॉन्गलन कहता है, क्या हम उससे पूछें कि कौन है वो ओमेगा? शुयांग कहता है, हाँ, हम पूछते हैं ना। तभी शाओ शिनचन सभी को एक और इशारा करता है। सभी उस ओर देखते हैं जहाँ पर शाओ शिनचन इशारा कर रहा था। वहाँ पर एक ओमेगा बैठी थी जो उसी डोर की ओर देख रही थी जहाँ से वुशियान और वो ओमेगा गए थे। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखकर बस हेल्पलेसली अपना सर शेक करते हैं। वो ओमेगा वेनकिंग है। वुशियान लान वांगजी को अपने साथ अपने ऑफिस की ओर ले जा रहा था और आसपास के सारे एम्प्लॉयज इन दोनों को ही देख रहे थे कि प्रेसिडेंट एक ओमेगा को उसका हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं, वो भी अपने ऑफिस। कौन हो सकता है ये ओमेगा? सभी के दिमाग में बस यही सवाल था। वुशियान लान वांगजी को अपने कैबिन में ले आता है और कैबिन का डोर बंद कर देता है। वुशियान अब लान वांगजी की ओर पलटता है और स्माइल के साथ उसके उस वेल को अलग कर देता है। लान वांगजी अपना सर ऊपर कर वुशियान को देखता है। लान वांगजी कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप किसी ज़रूरी काम में होंगे। मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। वुशियान आगे आकर लानजान के फेस को अपने हैंड्स में होल्ड करता है और कहता है, नहीं वीज़ान, तुमने डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ आए। लानजान कहता है, लेकिन आपको मेरी वजह से अपनी मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। वुशियान इस पर एक स्माइल करता है और थोड़ी हस्की वॉइस में कहता है, मेरे ओमेगा के लिए मैं एक क्या ऐसी कई मीटिंग्स कैंसिल कर सकता हूँ। लान वांगजी वुशियान की इस बात पर बड़ी बड़ी आंखें कर वुशियान को देखता है। उसके ईयर्स पूरी तरह रेड हो चुके थे। ये देखकर वुशियान उसकी ओर झुकने लगता है, लेकिन लानजान जल्दी से वुशियान से पलट जाता है। वुशियान एक स्माइल कर अपना सर शेक करता है और कहता है, बात को बदलते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए लंच लेकर आए हो?
यह कहकर वुशियान लानजान का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ काउच पर ले आता है। लान वांगजी वुशियान को देखकर अपना सर हाँ में हिला देता है और टेबल पर टिफिन को रखकर वुशियान के लिए लंच सर्व करने लगता है। वुशियान बड़े ही प्यार से लान वांगजी को देख रहा था और लान वांगजी को भी ये पता चल रहा था कि वुशियान उसे देख रहा है। उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। वो प्लेट को वुशियान के सामने कर देता है। वुशियान प्लेट को देखता है, लेकिन फिर अचानक ही उसके नॉटी माइंड में एक आइडिया आता है। वो अपने आप को काउच पर पीछे लीन कर लेता है और एक टायर्ड वॉइस में कहता है, वीजान, आज बहुत काम किया है मैंने। मैं बहुत ही थक गया हूँ। मेरा मन नहीं है अपने हाथ से खाने का। प्लीज़ मुझे तुम्हारे हाथ से खाना खिला दो ना। और हमारा भोला भोला सा लान वांगजी, जो सब कुछ सच समझता है, क्योंकि वुशियान इतने बड़े कॉर्पोरेशन को हैंडल कर रहा है, ये कितना मुश्किल होता होगा उसके लिए। यही सोचकर लान वांगजी आसानी से वुशियान की बात को मान जाता है। लान वांगजी अपने हाथ में ही प्लेट लेकर चॉपस्टिक से फूड को लेकर वुशियान को खिलाने के लिए आगे बढ़ाता है। वुशियान को यह देखकर इतनी खुशी होती है कि वो बड़ी वाली स्माइल करके तुरंत सीधे होकर काउच में बैठ जाता है और अपना मुंह खोल देता है। और लान वांगजी की तो कुछ सेकंड के लिए सांसें ही थम गई थी वुशियान के इस बड़ी वाली स्माइल को देखकर। वो फिर अपने शेक करते हुए हैंड से वुशियान को पहला वाइट खिला देता है और वुशियान सुकून से लानजान के हाथ का टेस्टी फूड एंजॉय करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे कुछ याद आता है और वो रुक जाता है। वो कहता है, वीजान। लानजान अपने हाथ को रोककर वुशियान को देखता है क्वेश्चनिंग लुक के साथ। लानजान कहता है, क्या हुआ? क्या आपको पानी चाहिए? वुशियान कहता है, नहीं, मैं कितना बुरा अल्फा हूँ। तुम्हारे हाथ से बस खाए जा रहा हूँ। मैंने तो तुमसे पूछा तक नहीं कि तुमने खाना खाया कि नहीं। लानजान को वुशियान की ये क्यूट पैनिकनेस उसके फेस पर थोड़ी सी बिल्कुल ना दिखने वाली स्माइल ला देती है। वो कहता है, पहले आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा। वुशियान कहता है, नहीं, ऐसे कैसे? तुम मेरे साथ खाओगे। यह कहकर वुशियान लानजान के हाथ से चॉपस्टिक ले लेता है और अपनी ही प्लेट से फूड लेकर लानजान के मुंह के पास ले आता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये तो उसकी प्लेट का है। वो लानजान को अपना जूठा खाना खिला रहा है। यही सोचकर वो अपने हाथ को पीछे करते हुए कहता है, वीजान रुको, मैं तुम्हारे लिए। लेकिन शायद लानजान वुशियान के मन की बात को पढ़ चुका था। वो वुशियान के पीछे होते हाथ को पकड़कर उसी चॉपस्टिक के वुशियान के जूठे फूड को बिना एक पल लगाए खा लेता है। इस पर वुशियान के साथ साथ लानजान की आंखें भी बड़ी बड़ी हो जाती है। लानजान को यकीन नहीं आ रहा था कि उसने ये क्या किया। और वुशियान वो अपने हाथ को देख रहा था जिसे लानजान ने अपने दोनों हाथों से होल्ड किया हुआ है। वीजान ने उसके प्लेट का उसका जूठा खाना खा लिया। ये सोचकर ही वुशियान को अपने अंदर एक गर्माहट का एहसास होता है। वो लानजान को देखता है जो अपने फेस को नीचे कर चुका है। वुशियान कहता है, वीजान। लानजान अपना सर ऊपर करता है, लेकिन उसकी नज़र पहले अपने दोनों हाथों पर जाती है जिससे उसने वुशियान के हैंड को पकड़ा हुआ है। वो अपने हाथ को पीछे करने लगता है, लेकिन वुशियान लानजान के हाथ को अपने दूसरे हाथ से पकड़ लेता है और लानजान वुशियान की आंखों में देखता है। वुशियान एक स्माइल कर लानजान के हाथ को अपने एक हाथ से होल्ड किए हुए ही अपने दूसरे हाथ से लानजान को फूड खिलाने लगता है और लानजान भी बिना किसी प्रोटेस्ट करे वुशियान के हाथ से खाना खाने लगता है। खाने के बाद दोनों ही इसी तरह ऐसे ही काउच पर बैठे रहते हैं। लानजान थोड़ी देर में वुशियान को देख रहा था। वुशियान को लग रहा था कि लानजान उससे कुछ कहना चाहता है। वुशियान कहता है, वीजान, क्या कहना चाहते हो? जल्दी से कहो। लानजान इस पर थोड़ा हड़बड़ा जाता है। वो अपना सर ना में शेक करता है। वुशियान एक शाय करते हुए लानजान के फेस को फिर से अपने दोनों हाथों में होल्ड कर लेता है और कहता है, अब कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? लानजान अपनी पलकों को बार बार ब्लिंक करता है। वुशियान को लानजान की इस तरह की हरकत बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है।
फिर उसका मन करता है कि वो क्या ही कर दे अपने इस क्यूट ओमेगा के साथ, लेकिन वो लांजान को डराना भी नहीं चाहता। वो अपने हाथों को पीछे कर एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, वीजान, कहो ना क्या कहना चाहते हो। लांजान थोड़ा हेजिटेट करता है और फिर कहता है, वो जो संगाई का हॉस्पिटल है, WWX, क्या वो आपका है? वुशियान अपने ओमेगा की इस बात पर थोड़ी देर तक उसे ही देखते रहता है, फिर कहता है, तुम्हें क्या लगता है? लांजान कुछ भी नहीं कहता, वो बस ऐसे ही वुशियान को देखता रहता है। वुशियान लांजान के थोड़ा करीब आकर उसके हेड को अपने शोल्डर पर रखकर उसे एक ओर से हग कर लेता है और अपने हैंड को लांजान के शोल्डर पर रब करने लगता है। लांजान कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करता। वुशियान कहता है, हाँ, वो हॉस्पिटल मेरा है और वहाँ का कॉलेज भी मेरा है। हर एक शहर में हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशन, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बिजनेस, सब कुछ में, और मैं ही सबको हैंडल करता हूँ। ये सब शुरू कैसे हुआ ये मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा, जब तुम मुझे और भी अच्छे से जानने लगोगे। लांजान को यकीन नहीं हो रहा था कि वुशियान इन सब को हैंडल करता है। मतलब अभी उसे अपने हस्बैंड के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। लेकिन उन्होंने ये क्यों कहा कि वो उसे बाद में बताएंगे? इस बात को याद आते ही लांजान अपना सर वुशियान के शोल्डर से थोड़ा सा दूर कर वुशियान के फेस को देखता है। वुशियान लांजान की इन क्वेश्चनिंग आइज को देखकर समझ गया था कि वो क्या पूछना चाहता है। वुशियान कहता है, सही टाइम आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? लांजान अब कुछ नहीं कहता और वापस से अपने सर को वुशियान के शोल्डर पर रख देता है। वुशियान एक स्माइल कर लांजान के सर को पैट करने लगता है। लांजान को पता ही नहीं चलता कि वुशियान के इस तरह करने से कब उसकी नींद लग जाती है। वो इसी तरह वुशियान की बाहों में ही सो जाता है। वुशियान थोड़ी देर बाद अपना सर नीचे कर लांजान को देखता है तो उसे उस पर बहुत प्यार आता है। उसका ओमेगा तो इसी तरह उसकी बाहों में सो गया। वुशियान धीरे से अपने एक हाथ को लांजान के कमर के पास रखता है और अपने एक हाथ से लांजान के सर को होल्ड करते हुए धीरे से उसे काउच पर लिटा देता है। वुशियान उसके फॉरहेड पर किस करता है और अपना कोट उतारकर लांजान को उड़ा देता है और वो अब जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अपने काम को करने लगता है। वो थोड़ी देर में लांजान को भी देख रहा था कि वो कहीं जाग तो नहीं गया। तभी अचानक ही वुशियान के कैबिन में नॉक होता है। वुशियान की नज़र सबसे पहले लांजान पर जाती है कि वो इसकी आवाज़ से उठा तो नहीं, लेकिन थैंकफुली लांजान जागा नहीं था। वुशियान जल्दी से अपनी चेयर से उठता है और डोर ओपन करके एक बार लांजान को देखता है और कैबिन के बाहर आ जाता है। वुशियान अपने सामने देखता है कि यहाँ पर सभी लोग खड़े हुए हैं। सभी ने ये देखा कि कैसे वुशियान ने बिना किसी शोर के डोर को ओपन किया और एक बार पलटकर अपने कैबिन के अंदर देखा और फिर धीरे से ही डोर को बंद कर दिया। उन्हें समझ नहीं आया कि वुशियान ने ऐसा क्यों किया। वुशियान सभी की ओर देखता है और कहता है, क्या हुआ? आप सभी लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? शुयांग सबसे पहले सामने आता है और कहता है, प्रेसिडेंट, वो हम जानना चाहते थे कि वो आपके साथ वो ओमेगा कौन था, आपने बताया नहीं। वुशियान एक बार सबकी ओर देखता है। सभी लोग वुशियान के आंसर का वेट कर रहे थे। वुशियान कहता है, आई एम सॉरी, आप लोग मेरे कलीग हैं, उस हिसाब से आपको मेरे बारे में पता होना चाहिए, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए थे, मैं आप लोगों को नहीं बता पाया। वो जो ओमेगा तुम लोगों ने आज देखा, वो मेरा हस्बैंड है। शुयांग कहता है, हस्बैंड? मतलब आपकी शादी हो गई? कब, कैसे और कहाँ? वुशियान कहता है, तभी जब मैं 2 दिन ऑफिस नहीं आ पाया था। मैं शंघाई गया था, मेरे अंकल ने मेरी शादी तय कर दी थी और मैं कल ही आया हूँ बीजिंग अपने ओमेगा के साथ। वो मेरा ओमेगा है। शुयांग कहता है, कांग्रेचुलेशन प्रेसिडेंट। सभी लोग वुशियान को एक एक करके कांग्रेचुलेट करते हैं, वेनकिंग को छोड़कर। वुशियान सभी को थैंक्स कहता है। शाओ शिनचेन कहता है, प्रेसिडेंट,
आप हमें अपने ओमेगा से नहीं मिलाएंगे। इस पर वुशियान एक बार अपने कैबिन की ओर देखता है और कहता है, वो अभी सो रहा है। मैं घर जाते वक्त तुम लोगों से और सभी स्टाफ से उसे मिलवा दूंगा, लेकिन एक ही शर्त। तभी श्रेयांग बीच में ही कहता है, एक ही शर्त पर। ना ही ये खबर बाहर जाएगी कि प्रेसिडेंट ने शादी कर ली है, और ना ही आपकी ओमेगा का चेहरा बाहर जाएगा। जैसे कि आपकी आइडेंटिटी हाइड है, वैसे ही आपकी ओमेगा की आइडेंटिटी भी हाइड होगी। डोंट वरी प्रेसिडेंट, हम जानते हैं ऐसा ही होगा। वुशियान नोट कर देता है और सभी वहाँ से जाने लगते हैं। वुशियान भी अपने कैबिन की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी कोई उसका नाम लेता है, वुशियान। वुशियान पीछे पलटकर देखता है, वो वनकिंग थी। वुशियान कहता है, मिस वैन, शायद आप भूल रही हैं कि आप कहाँ खड़ी हैं। वनकिंग अपने आप को संभालते हुए कहती है, प्रेसिडेंट, मुझे आपसे बात करनी है। वुशियान कहता है, कहिए। वनकिंग कहती है, अकेले में। वुशियान कहता है, मिस वैन, मेरे कैबिन में मेरा ओमेगा सोया हुआ है। मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। आपको जो कहना है यही कहिए। वनकिंग कहती है, आपने क्या सचमुच शादी कर ली है? वुशियान कहता है, आपको क्या लगता है, क्या मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ? लेकिन मैं आपसे मजाक क्यों करूँगा? आप मेरे कोई इतनी करीबी नहीं है जो मैं आपसे मजाक करूँगा। वनकिंग कहती है, क्या आपने मुझे माफ़ नहीं किया था, जो आपने बिना मेरा जवाब दिए किसी और से शादी कर ली? वुशियान इस पर एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहता है, आपकी माफ़ी का मेरी शादी और मेरे ओमेगा से क्या कनेक्शन है? वनकिंग कहती है, पर मैं आपसे प्यार। वुशियान उसे बीच में ही काटते हुए कहता है, मिस वैन, मुझे लगता है आपको इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, जिससे मेरे ओमेगा के दिलो दिमाग में मेरे लिए गलत बातें आए, वरना मुझे आपके लिए डिसीजन को लेके एक बार फिर सोचना होगा। आई होप आप समझ गई होंगी। यह कहकर वुशियान वहाँ से अपने कैबिन में चला जाता है। तभी नी मिंगजू वनकिंग के शोल्डर पर अपना हाथ रखता है और कहता है, वनकिंग, तुम उसी बात पर क्यों अड़ी हो? उससे आगे बढ़ जाओ और प्रेसिडेंट को भी अपनी लाइफ खुशी से जीने दो, अपने ओमेगा के साथ। शाओ शिनचैन तो वनकिंग को घूर कर वहाँ से चला जाता है। बाकी लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। अब हम शाम को देखते हैं। लानवांगजी धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल रहा था। वो देखता है कि वो काउच पर लेटा हुआ है और उसके ऊपर वुशियान का कोट है। वो काउच से उठ जाता है। तभी उसकी नज़र वुशियान पर जाती है, जो बड़े ही कंसंट्रेशन के साथ फाइल को देख रहा था। लानवांगजी घड़ी में देखता है, अभी 5:30 बज रहा है। लाजान के काउच से उठने की हलचल से वुशियान की नज़र भी लानवांगजी पर जाती है। वो कहता है, विजान, तुम उठ गए? लानवांगजी नोट कर देता है। वुशियान उसके पास आता है और उसके सामने नीज पर बैठते हुए कहता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? लानवांगजी कहता है, नहीं। वुशियान कहता है, तो क्या अब हम घर चले? लानवांगजी कहता है, क्या आपका काम हो गया? वुशियान कहता है, हाँ, काम तो हो गया। मैं तुम्हारे ही उठने का इंतज़ार कर रहा था। लांजान कहता है, क्या मैं ज़्यादा देर तक सो गया? वुशियान लांजान की चीक्स को रब करते हुए कहता है, नहीं विजान, तुम चाहो तो और सो सकते हो। अगर तुम और भी देर तक सोए रहते तो मैं तुम्हें उठाकर अपने साथ घर लेकर जाता, जगाता नहीं तुम्हें। यह कहकर वुशियान एक स्माइल करता है और लांजान अपना सर नीचे कर लेता है। वुशियान उसके हेड पर पैट करता है और कहता है, चलो घर चलें। लांजान नोट करते हुए वुशियान के कोट को उसे वापस बढ़ा देता है। वुशियान उस कोट को लानवांगजी के ऊपर ही उड़ाते हुए कहता है, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। बाहर थोड़ी ठंड है और तुमने बस एक शर्ट पहना है। आगे से इस तरह ठंड में बिना गर्म कपड़ों को पहने बाहर मत आना, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए और भी कपड़े मंगवा चुका हूँ, वो आज या कल तक आ जाएंगे। लानवांगजी कहता है, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वुशियान कहता है, क्या मैं अपने ओमेगा का ध्यान भी नहीं रख सकता? लानवांगजी कुछ नहीं कहता। वुशियान कहता है, चलो अब जल्दी से घर चलते हैं। लानवांगजी काउच से उठ जाता है और अपने वेल को पहन लेता है। वुशियान भी एक हेड को अपने सर पर लगाकर मास्क पहन लेता है। वुशियान लांजान को लेकर ऑफिस से बाहर आ जाता है। वो लोग जब नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं तो वो दोनों ही देखते हैं कि सभी एम्प्लॉयज़ भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं। वुशियान को अब याद आता है कि उसने कहा था वो लांजान से इन लोगों को मिलवाएगा।
वुशियान कहता है, विजान थोड़ी देर अपना वेल हटा दो। ये सुनकर सभी लोग एक्साइटेड हो गए थे कि प्रेसिडेंट के ओमेगा कैसे दिखते होंगे। लन वांगजी इधर उधर देखता है और फिर वुशियान को देखता है। वुशियान अपना सर नोट कर देता है और लांजान फिर अपने हाथ को पीछे कर वेल की नोट को ओपन कर देता है और जैसे ही वो वेल हटता है सभी के रिएक्शन देखने लायक थे। लन वांगजी को देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इतना सुंदर ओमेगा, और एक मिनट, ये तो बिल्कुल 14-15 साल के बच्चे की तरह लग रहा है। ये सवाल लगभग सभी के दिमाग में आया था और ये सवाल सभी के दिमाग में आना ऑब्वियस था क्योंकि लन वांगजी था ही 16 साल का। शाओ शिनचेन कहता है, वाह प्रेसिडेंट, आपका ओमेगा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लन वांगजी सभी की नज़र को इस तरह अपने ऊपर पाकर थोड़ा सा नर्वस हो रहा था, लेकिन तभी वुशियान उसके हाथ को पकड़ लेता है और लांजान को एक छोटी सी स्माइल देता है। वुशियान सबकी ओर देखकर कहता है, एवरीवन मीट माय ओमेगा, वे लन वांगजी। लन वांगजी सभी की ओर झुककर बो करता है। सभी लोगों को ये देखकर अच्छा लगता है, वो भी लन वांगजी को बो करते हैं। वन किंग भी लन वांगजी को देख रही थी। वाकई बहुत ही खूबसूरत है ये ओमेगा। तभी शाओ शिनचेन कहता है, प्रेसिडेंट आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? वुशियान कहता है, पूछो, वैसे भी तुम्हारे पेट में सवाल रहते ही कहाँ हैं, तुम आज नहीं तो कल पूछ ही लोगे। शाओ शिनचेन इस पर अपना मुंह बनाता है और कहता है, प्रेसिडेंट, अच्छा वो सब छोड़िए और ये बताइए कि आपके ओमेगा की उम्र कम लगती है, उनकी उम्र कितनी है? इस बात पर अब वुशियान थोड़ा सा नर्वस हुआ था और लन वांगजी ने अपने हाथ पर वुशियान की पकड़ को टाइट होते इस बात को महसूस कर लिया था। लन वांगजी अब सबकी ओर देखता है और कहता है, मेरी उम्र 16 साल है। सभी लोग लन वांगजी की स्वीट वॉइस को सुनते हैं, लेकिन उसकी उम्र जानकर वो सभी शॉक हो जाते हैं। सभी आपस में बातें कर रहे थे कि प्रेसिडेंट और उनके ओमेगा की एज में कितना ज़्यादा फ़र्क है। क्या लन वांगजी की शादी दबाव में की गई है? वुशियान और लन वांगजी को लोगों की बातें समझ आ रही थी। वुशियान कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी लन वांगजी कहता है, जी नहीं, मेरी शादी दबाव में बीइंग से बिल्कुल भी नहीं हुई है। दरअसल बात यह है कि मेरे बड़े भाई की शादी वेइंग से होने वाली थी, लेकिन मैंने ही अपने बड़े भाई से कहकर वेइंग से चुपके से शादी की थी। वेइंग को पता नहीं था कि मैं उनसे शादी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनसे शादी करना चाहता था। यह सुनकर सबके मुंह खुले रह जाते हैं, इंक्लूडिंग वेइंग। उषा ने नहीं सोचा था कि विजान इतना बोल्ड स्टेटमेंट इस तरह दे देगा, वो भी इतना इजीली। वुशियान अपनी आंखें फाड़कर लांजान को देख रहा था, लेकिन लांजान उसके फेस पर एक सेकंड नहीं थी। तभी शाओ शिनचेन और शुयांग हूटिंग करते हुए कहते हैं, ओहो, अरे वाह, आपको हमारे प्रेसिडेंट इतने पसंद आ गए कि आपने वेल में छुपकर अपने भाई से कहकर हमारे प्रेसिडेंट से शादी कर ली। अरे वाह भाई, और तो और आप उन्हें उनके बर्थ नेम से बुलाते हैं, मानना पड़ेगा। वैसे हमारे प्रेसिडेंट हैं ही इतने हैंडसम कि कोई भी उन पर फ्लैट हो ही जाएगा। लन वांगजी इस पर अपनी नज़रें नीची कर लेता है। उसके चीक्स और ईयर रेड हो गए थे। वुशियान लांजान को ब्लश करते देखता है। उसका ये ओमेगा एक दिन अपनी इस क्यूटनेस के चलते उसकी जान लेकर ही मानेगा। और दूसरी तरफ शुयांग शाओ शिनचेन की बातों को सुनकर कहता है, शाओ शिनचेन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझसे शादी करने के लिए कहा है और तुम अब प्रेसिडेंट से ऐसा कह रहे हो। शाओ शिनचेन इस पर अपना मुंह बनाता है और इनकी इस बात पर सभी हंसने लगते हैं। सभी कहते हैं, प्रेसिडेंट, आप दोनों की जोड़ी आपकी स्टोरी सुनने के बाद और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। वुशियान इस पर एक छोटी सी स्माइल करता है और लांजान बस शर्मा जाता है। तो आज के पार्ट को यहीं रोकती हूँ और एक और बात बता दे रही हूँ, कल शायद मैं लेट चला पाऊँगी। ये वाला पार्ट शायद लेट आएगा इस FF का, क्योंकि कल मुझे वन शॉट शेयर करना है और वो तैयार भी नहीं है वो। अब मैं देखती हूँ कब तक तैयार होगा, कब तक मैं शेयर करूँगी, इसलिए प्लीज़ कल वेट कर लेना और परेशान मत होना कमेंट करके, ओके? ठीक है, तो फिर कल मिलेंगे नए पार्ट के साथ, ओके? और कल वन शॉट आने वाला है ईजान वस फीस्ट का, ठीक है? बाय बाय, देखना मत भूलना।